अदीम दुनिया की तहज़ीबों में यूनान का नाम हमेशा इल्म व फ़लसफ़े के लिए सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। अरस्तो, अफलातून और सिकंदर आज़म जैसे बड़े नाम उसी सरजमीन से उठे। उन्हीं के बाद मिस्र के साहिली शहर इस्कंदरिया में तकरीबन 300 साल कबल मसीह एक ऐसा उस्ताद पैदा हुआ जिसने रियाजी को एक नया जन्म दिया। उसका नाम था अक्लीद्स, जिसे बाद की सदियों ने हंसे का बाप करार दिया। अक्लीद्स की ज़ाती ज़िंदगी धुंध में लिपटी हुई है, ना उसकी सही तारीख़ पैदाइश मालूम है और ना ही ख़ानदान के बारे में कोई मोतबर तहरीर। लेकिन उसकी इल्मी अज़मत ने वक्त और तारीख़ के धुंधलकों को चीर कर अपना वजूद कायम रखा है। हमें ये ज़रूर मालूम है कि वो सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद बनने वाले इस्कंदरिया की अजीम लाइब्रेरी और इल्मी एकेडमी से वाबस्ता था, और वहाँ उसने ऐसे शागिर्द तैयार किए जिन्होंने इल्म हंदसा को पूरी दुनिया में फैलाया। अक्लीदस की शोहरत की बुनियाद उसकी वो बेमिसाल तसनीफ़ है जिसे हम अनासिर यानी एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये 13 जिल्दों पर मुश्तमिल एक ऐसा इल्मी शाहकार है जो 2000 साल से ज़्यादा अरसे तक रियाजी के निसाब की रीढ़ की हड्डी रहा। इस किताब में अक्लीदस ने हंदसियात के उसूलों को इस कदर सलीके और तरतीब से पेश किया कि वो आज भी हैरान कुन लगता है। इसने साबित किया कि जियोमेट्री सिर्फ चंद बुनियादी मुसलमों, चंद सादा सच्चाइयों पर कायम की जा सकती है। अक्लीदस के 5 बुनियादी मुसलमे तारीख़ रियाजी की शह रग है। पहला मुसलमा के 2 नुक्तों को मिलाने के लिए हमेशा सीधी लकीर खींची जा सकती है। दूसरा के एक सीधी लकीर को दोनों तरफ लामहदूद बढ़ाया जा सकता है। तीसरा के किसी भी मरकज़ और रदास से एक दायरा खींचना मुमकिन है। चौथा के तमाम कायमा ज़ाविये आपस में बराबर हैं। और पांचवां, जिसे मुतवाज़ी खतूत का मुसलमा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मशहूर और बहस तलब है। इसके मुताबिक अगर एक लकीर 2 दूसरी लकीरों को इस तरह काटती है कि एक ही तरफ के अंदरूनी ज़ाविये 2 कायमा ज़ावियों से कम हों, तो वो दोनों लकीरें इसी न किसी जानिब ज़रूर आपस में मिलेंगी। ये आखिरी मुसलमा ही वो चिंगारी था जिसने सदियों बाद गैर अक्लीदसी जियोमेट्री को जन्म दिया, जहाँ फ़ज़ा की साख्त और कायनात की जहात के नए मफ़ाहीम सामने आए। अक्लीद्स का असल मौजज़ा सिर्फ ये मुसलमे नहीं बल्कि रियाजी को मुनज़्ज़म करने का इसका तरीका है। इसने पहली बार रियाजी में एक वाज़े और सख्त मंतकी ढांचा कायम किया। तारीफ़, फिर मुसल्लमा, इसके बाद अज़िया और आखिर में सबूत। आज साइंस और मंतक में जो तहकीकी तरीका राइज है, जहाँ हर बात को दलील और सबूत के साथ पेश किया जाता है, वह दरअसल अक्लीदसी मनहज की ही बाज़गश्त है। मिसाल के तौर पर फिथागोरस के मशहूर कज़िया का जो मेयारी सबूत हम आज भी पढ़ते हैं, वो अक्लीद्स के इसी मंतकी तरीके की देन है। अक्लीदस ने सिर्फ जियोमेट्री ही नहीं बल्कि अददी नज़रिया, प्राइम नंबर्स, तनासुब और गैर नातिक आदात पर भी अहम काम किया। इसने ये दिखाया कि प्राइम नंबर्स लामहदूद हैं और इनकी कुछ बुनियादी खुसूसियात बताएं जो आज भी जदीद रियाजी में बुनियादी हैसियत रखती हैं। रोशनी के फैलाव यानी ऑप्टिक्स और मौसीकी के हिसाबी तनासुब पर इसकी तहरीरें भी मंसूब है। इसका नज़रिया ये था कि रियाजी महज हिसाब किताब नहीं बल्कि कायनात को समझने की एक ज़बान है, एक ऐसी ज़बान जो सितारों की गर्दिश से लेकर इंसानी फ़नून तक हर चीज़ में पोशीदा है। अक्लीदस का असर नाकाबिले फरामोश है। इसकी किताबों पर तर्जुमा इस्लामी सुनहरी दौर में बगदाद के बैतुल हकमा में किया गया। अल-फ़ाराबी, इब्न हैथम और नसीरुद्दीन तौसी जैसे मुस्लिम साइंसदानों ने इसके उसूलों से नई नई ईजादात और नज़रियात अखज़ किए। यही मुतून बाद में यूरोप की कुरून वस्तिया की यूनिवर्सिटियों तक पहुँचे, जहाँ सदियों तक निसाब का बुनियादी हिस्सा रहे। 17वीं सदी में जब जदीद साइंस ने जन्म लिया, तो गलीलियो और केपलर जैसे माहिरीन ने भी अपने मुशाहिदात को अक्लीदसी उसूलों के साथ परखा। 19वीं सदी में लाबिजेव्स्की और रिमान ने अक्लीदस के 5वें मुसलमे को चैलेंज किया और गैर अक्लीदसी जियोमेट्री की बुनियाद रखी। यही गैर अक्लीदसी तसव्वुरात 20वीं सदी में आइंस्टाइन की नज़रिए इज़ाफ़ियत का हिस्सा बने और कायनात के ख़मीदा ढांचे को समझने में मददगार साबित हुए। इस तरह अक्लीदस के ख़यालात सदियों बाद भी जदीद फ़िज़िक्स और कॉस्मोलॉजी में सांस लेते हैं। यूं अक्लीदस सिर्फ अपने वक्त का उस्ताद नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए रहनुमा है। जब हम किसी जदीद पुल का डिज़ाइन बनाते हैं, किसी रॉकेट का रास्ता तय करते हैं या कायनात के मॉडल बनाते हैं, तो हम दरअसल इसी यूनानी उस्ताद के शागिर्द होते हैं। इसका नाम वक्त के धंधलकों से अभर कर आज भी इतना ही रोशन है जितना 2000 साल पहले
اسکندریہ کی ان روشن شاموں میں تھا جب وہ اپنے شاگردوں کو لکیروں، زاویوں اور دائروں کی لازوال زبان پڑھا رہا تھا۔